देखो, पेरेंटिंग, पहली बात तो इससे समझने से पहले कि मैं इस पे कोई बात करूँ, हमें ये समझना ज़रूरी है। आप डॉक्टर बनते हैं, आप जाके यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, मेडिकल पढ़ते हैं। आप इंजीनियर बनते हैं, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, मैं इंजीनियरिंग पढ़ते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम एक्सीडेंटल पेरेंट्स हैं। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, हमने पेरेंटिंग ना पढ़ी, ना सीखी, ना उसको सुधारने के लिए हम तैयार हैं। हम कहते हैं, ओ मुझे तो सब पता जी, मुझे क्या सीखना है, मैं कोई यहाँ पर पेरेंटिंग सीखने बैठा हूँ। अगर हमने पेरेंटिंग ना आती थी तो हमारे बच्चे इतने बड़े हो जाते हैं। अक्सर लोग आए कहते हैं, तो भाई अगर तुम्हारे बच्चे सही होते हैं ना, तो तुम्हें मेरे पास लाने की उनको ज़रूरत नहीं थी। इसका मतलब है कि तुम्हारी पेरेंटिंग में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। ठीक है। सो पेरेंटिंग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और अगर मैं इसको समझना चाहूँ, समझाना चाहूँ, तो पेरेंटिंग इज़ ऑल अबाउट अगेन डेवलपिंग कनेक्शंस। ठीक है। हम क्या करते हैं, मैं देखता हूँ कि कोशिश करूँगा कि एनएलपी और सीरा दोनों पहलुओं से आपको इसको मैं बताऊँ कि देखो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले बच्चों के साथ एक कनेक्शन बनाते थे। ठीक है। करेक्शन नहीं करते थे। अच्छा, ये सिर्फ बच्चों के साथ नहीं था, ये बड़ों के साथ भी था। वो जिसने आके मस्जिद में पेशाब कर दिया, वो उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ कनेक्शन की बेस पे ही, जो उससे कनेक्शन बना उसका, उसने इस्लाम कबूल कर लिया। राइट। सो पहले आप कनेक्शन बनाओ। हम क्या कहते हैं, पहले हम करेक्शन करते हैं, ठीक हो जाए, सुधर जाओ, तुझे नहीं पता है। ठीक है। दूसरा, हम बात करते हैं सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हम कहते हैं हम उनको मानते हैं, लेकिन हम उनकी नहीं मानते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के साथ तो कभी साथ, अनस बिन मालिक की मिसाल सबके सामने है। वो इतने साल आप सल्लम के पास रहे, उनको कभी आपने उफ नहीं कहा, ओए नहीं कह के बुलाया। और हम मुलाजिम तो मुलाजिम, बच्चों को अपनों को नहीं बख्शते। ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि पहले हम कनेक्शन बनाएं, फिर करेक्शन की तरफ जाएं। इसको हम एनएलपी की ज़बान में अगर बात करूँ तो रेपो बिल्डिंग। पहले आप बच्चे के साथ वो रेपो तो डेवलप कर लें कि बच्चे को ये पता हो कि यार ये जो बंदा है ना, मेरा बाप है, माँ है, या कोई भी बड़ा है, ये एक्चुअली मेरे साथ सिंसियर भी है, मेरा ख्याल भी रखता है, मुझे इज्जत भी देता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम सबसे पहले उससे कनेक्शन बनाएं। वो ना एक क्या उसे कहते हैं, एनएलपी के अंदर मैं एक बात हमेशा अपनी क्लासेस में ये कहता होता हूँ। ठीक है। पीपल रिस्पॉन्ड बेटर व्हेन दे फील अंडरस्टूड। लोग उस वक्त बेहतर रिएक्शन देते हैं या रिस्पॉन्स देते हैं जब उनको ये एहसास हो कि वो समझे जा रहे हैं, उनकी बात को समझा जा रहा है, अहमियत दी जा रही है। तो अगर ये आम बंदे के साथ है, तो आपके अपने बच्चों के साथ क्यों नहीं है। अच्छा, फिर एक और जो बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, वो है पॉजिटिव लैंग्वेज का इस्तेमाल। ठीक है। इसको हम एनएलपी के साथ भी कंपेयर करूँगा तो इसको हम रिफ्रेमिंग भी बात करते हैं। अगेन, पहली बात, उनके बच्चों को अच्छे इल्काब देना, अच्छे नाम देना, अबा या अबा उमैर। ठीक है। मा फ़अल नुग़ैर। अक्सर जो थे बच्चों के साथ आप वसल्लम के में बेताशा वाक़यात मिलते हैं, बच्चों के साथ डीलिंग के वाक़यात। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो जो ग़ज़वा बदर वाला वाक़या है, वो जिसमें सहाबा के पास कुछ बच्चे आए, एक बच्चे को उन्होंने पकड़ लिया कुफार के, और 12-13-14 साल का वो बच्चा था, और उसके साथ जो है वो मारपीट भी शुरू कर दी कि भाई उससे इन्फॉर्मेशन निकलवाएंगे कितने लोग हैं। तो अल्लाह के नबी वसल्लम जब ने खैमे में ये बात सुनी, तो आप वसल्लम बाहर आए और आपने आके उस बच्चे को अपने पास बुलाया। उनको पहले रोका सहाबा को, फिर उनको बच्चे को बुलाया। अब ये देखो कनेक्शन बन रहा है। बुलाया, उसको प्यार से बात की, जो भी खाना पीना उसको ऑफ़र किया होगा, मुझे अभी ये तो याद नहीं डिटेल में। ठीक है। उसके बाद उस बच्चे से सिर्फ एक सवाल पूछा, ये भी एक आस्किंग द राइट क्वेश्चन। हम कहते बता तू, वो भी कहते कितने लोग हैं, कितने लोग हैं। तो आप उनसे पूछा, उस बच्चे से पूछा कि ऊँट कितने हैं। अब अरबों को पता था कि एक ऊँट 100 बंदे के बराबर है। उसने कहा जी 900 ऊँट है, या सॉरी, उसने कहा 9 है या 10 ऊँट है। तो आप सलाम ने कहा अगर 9 है तो 900 बंदे हैं, और अगर 10 हैं तो 1000 बंदे हैं। सो अगेन, कनेक्शन पहले बना, फिर उसके बाद रेपो डेवलप की, फिर उसके बाद आपने आगे उससे बात की, लेकिन उस बच्चे के साथ भी एक अच्छे नाइसर तरीके से बात हुई। ठीक है। सो इसी तरह जो हमारा ये है ना, पॉजिटिव एंगल देना बच्चों की चीज़ों को। ठीक है। खिलौना टूट गया तो हम उसको डांटते, चुप कर जाओ, ओ अच्छा, इसका मतलब है नए खिलौने का टाइम आ गया। कितनी ज़बरदस्त ये वो है, एनालॉजी है। ठीक है। हम अपने बच्चों को कह रहे होते हैं तुम सुस्त हो, और ये जुमला बड़ा आम सुनने में मिलता है मुझे, तुम झूठे हो। ये आम जुमले जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं। मेरा बच्चा बड़ा शैतान है, वो अल्लाह की बंदी। अल्लाह ने शैतान को मरदूद कहा, तो अपने बच्चे को शैतान कह रही हो। अब तुम, इसका रीफ्रेम क्या होगा, चलो तुम सुस्त हो, यू आर लेज़ी। इसका रीफ्रेम बड़ा खूबसूरत एक रीफ्रेम ये बनता है कि यार तुम में एनर्जी तो बहुत अच्छी है, आओ देखते हैं हम तुम्हारी ये एनर्जी कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, किस जगह पर ये हमें एनर्जी काम आ सकती है। ठीक है। तुम्हारी किस ये एनर्जी, तुम्हारी ताकत कैसे बन सकती है। ठीक है।
अच्छा, फिर एक और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ मुझे याद आई पेरेंटिंग के मामले में, जो कि हमारी NLP और में भी बड़ी कॉमन है, वो चीज़ वो है मॉडलिंग। ऐसे बनो जैसे आप चाहते हो कि आपके बच्चे बने। हमारे दोस्त भी हैं और भाई भी हैं, उस्ताद भी हैं, शेख आसिफ ईरानी, उन्होंने मेरे बेटे को एक सलाह दी। मेरे बेटे ने कहा, हाँ शेख मुझे ये बताइए कि मैं शादी के लिए किस तरह के, मैं मुझे को एक सलाह दें। तो उन्होंने कहा, बी द हस्बैंड दैट यू वांट योर डॉटर टू हैव वन। यानी ऐसे शौहर बनो जैसे तुम चाहते हो कि तुम्हारी बेटी का शौहर हो। ठीक है, ये है मॉडलिंग। NLP की ज़बान में भी, NLP जो है उसको हम साइंस ऑफ मॉडलिंग ही कहते हैं ना, तो NLP की ज़बान में भी ये मॉडलिंग इस्तेमाल होती है। सो बच्चा वो नहीं करेगा जो आप उसको कह रहे हैं, बच्चा वो करेगा जो आप उसको करके दिखा रहे हैं। ठीक है, और उसमें बड़ी बेताशा एग्जांपल्स मौजूद हैं। मतलब हमारे पास सीरत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत उठा के देख लें। ठीक है, हज़रत अनस बिन मालिक वाला फिर दोबारा आता है कि जब उनको उन्होंने 10 साल में कुछ नहीं कहा, प्यार से हर चीज़ समझाई। अब जब वो बड़े होंगे तो वो अपने बच्चे को कैसे समझाएंगे? सोचने की बात है ना। ठीक है, और उस बच्चे के दिल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या प्यार होगा। ठीक है, हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ भी बच्चों को डर का खौफ का रिलेशन बनाते हैं। आप सोचो अगर हम उनका बच्चों का रिलेशन जो है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ प्यार मोहब्बत का बनाए, रिफ्रेम है ना ये भी एक किस्म का। ठीक है, ये मॉडल है कि अल्लाह बहुत गफूर और रहीम है, ये मॉडल है। ठीक है, तो हम जब ये मॉडलिंग करके दिखाएंगे बच्चों को, हमने कहा जी बेटा नमाज़ पढ़ो, वो मुझे पढ़ के याद आया, मेरे वालिद साहब मरहूम अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करें, उनको हार्ट अटैक हुए थे, 3-4 उनके हार्ट अटैक हो चुके थे, 4 बाईपास हो चुके हुए थे। तो वो उनको डॉक्टर ने कहा आपने सुबह वॉक करनी है। मैंने कहा जी ठीक है। फजर के बाद हमें खुद सो गए और अब मुझे और मेरे बड़े भाई को उठा के जाओ जाके वॉक करके आओ, सेहत के लिए अच्छी होती है। तो वाज दैट ए गुड मॉडल? हमने कुछ दिन की, उसके बाद हम भी थक गए, हमने कहा यार अबू ये हमसे नहीं हो रही। ठीक है, सो मॉडल ये थे कि वो हमारे साथ चलते हैं। मैं यहाँ पर ये बताना जरूर समझूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं जो हूँ उसमें मेरे वालिदैन का बहुत बड़ा हाथ है और हमारी बड़ी अच्छी बहुत सारे मामलों में मॉडलिंग हुई। लेकिन कहीं कहीं ऐसी गलतियाँ कर जाते हैं क्योंकि वालिदैन भी हमारे इंसान है ना, इंसान गलतियाँ कर जाते हैं। सो आप अगर चाहते हैं कि आपका बच्चा एक नमाजी बने, एक हाफिज़ बने, तो आपको भी साथ बैठना पड़ेगा, आपको वही मॉडल बनकर दिखाना पड़ेगा जो आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बने। ठीक है, क्योंकि एक वो रिसर्च कहती है कि बच्चों को एक्शन याद नहीं रहते लेकिन इमोशन अटैच हो जाते हैं। तो हम अपने साथ बच्चों का प्यार का इमोशन अटैच करें या नफ़रत का, और हम खौफ का इमोशन अटैच कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा फिर एक और मुझे ज़हन में पॉइंट आया, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट, और वो है स्टोरी टेलिंग एंड इमेजिनेशन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमाल की स्टोरी टेलिंग किया करते थे। ठीक है, विजुअलाइजेशन कराते थे बच्चों को, बड़ों को। ठीक है, वो सुराका बिन मालिक वाला वाक़या मैं अक्सर कोट करता हूँ, विजुअलाइज़ करा रहे थे। ठीक है, ग़ज़वा खंदक वाला वाक़या, पहला कुदाल मारते हैं तो कहते हैं मुझे यमन की चाबियाँ, ये चाबियाँ, वो चाबियाँ। अब ये सारा क्या है? ये विजुअलाइजेशन है थ्रू स्टोरी टेलिंग। सो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी खूबसूरत तरीके से ऐसी कहानी सुनाते थे कि जिसका मतलब मफ़हूम वो निकलता था जो आप चाहते थे। ठीक है, इसी तरह यही हमारी NLP की साइंस कहती है। अब क्या होगा कि जब बच्चे की वो कहानी सुनाने वाले से, कहानी से, और उस कहानी के मॉरल जो भी उस बच्चे ने समझा है से एक उसका एक हम कहते हैं एंकर बिल्ड हो जाएगा। जब भी वो वाक़या उस तरह का होगा, वो बच्चे के जो तासुरात हैं वो खुशगवार ही होंगे। हमारे आगे एंकर्स क्या हैं? जुत्ती ला लूँ, जूती उतार लूँ, हमारा एंकर है। हम बच्चे का जूती से अपनी एसोसिएशन बना रहे हैं, नेगेटिव एंकरिंग। विजुअलाइजेशन, तुझे मैं इतना मारूंगा कि तुझे लग पता जाएगा, विजुअलाइज भी हम करा रहे हैं। तो सोचे कि हम जानबूझ के कर रहे हैं इतने बड़े बड़े गुनाह या कैसे हो रहे हैं। ठीक है, सो ये 3-4-5 एग्जाम्पल्स तो बेताशा हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से। अगर बैठ के, मैं चूँकि आलिम नहीं हूँ इसलिए मुझे पास बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होता, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं चीज़ों को वहाँ से देखूँ जहाँ से, जिस एंगल से वो कंपेयर की जा सकती हैं। कंपैरिजन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं है, कंपैरिजन इस बात से है कि जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह गए वो पर हक है, और आज साइंस 1 बाय 1 वो सब प्रूव कर रही है। ठीक है, सो एनीवेज ये था मेरे में कुछ पॉइंट्स।